प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बीएड द्वितीय वर्ष का जो पेपर है, लिंग, विद्यालय, समाज, यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो बीएड द्वितीय वर्ष में पेपर है, उसी का ही एक उपविषय है, सब टॉपिक है वर्ग। पिछली विगत परीक्षाओं में वर्ग क्या है, वर्ग की परिभाषा क्या है, वर्ग का आधार क्या है, या वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज जो हमारा उपविषय है या जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो है वर्ग, क्लास। देखिए, प्राचीन काल में जो वर्ग था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि जो वर्ग व्यवस्था वर्तमान में है वो वर्ण व्यवस्था थी। आप जानते हैं जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि प्राचीन काल में जो हमारी वर्ग व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी, न कि वर्ग व्यवस्था। उसमें क्या था कि जो बच्चा जिस कुल में या जिस वर्ण में पैदा होता था वो उसी वर्ण में शामिल किया जाता था, चाहे वो उस योग्य हो या ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, आधुनिक युग में हमने प्रवेश किया, तो जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ग व्यवस्था में बदल गई। अर्थात वर्तमान में जो है वो वर्ग व्यवस्था है, न कि वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले तो ये है कि वर्ग का अर्थ क्या है, वर्ग की परिभाषा क्या है, वर्ग का आधार क्या है और वर्ग की आवश्यकता वर्तमान में क्यों पड़ी। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वर्ग का अर्थ मालूम होना चाहिए। देखिए, एक वर्ग होता है, एक समूह होता है, व्यक्तियों का जो समूह होता है वो कहलाता है समाज, सोसाइटी। तो व्यक्ति के समूह से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। जितना सशक्त समाज होगा उतना ही सशक्त आपका राष्ट्र होता है। बात करते हैं वर्ग की, कि वर्ग की परिभाषा क्या है या वर्ग का अर्थ क्या है। एक बहुत ही विद्वान समाजशास्त्री हुए हैं ऑकबर्न और निमकॉफ। वो ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाज के हर पहलू पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्ग की बहुत ही सुंदर एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी एक विशेष समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक स्थिति है। यानी कि यहाँ जो जोर दिया गया है वर्ग में, वो सामाजिक स्थिति के समान होने पर दिया गया है। यानी कि समान सामाजिक स्थिति, यानी कि जैसी सामाजिक स्थिति होती है उसी के आधार पर उसकी वर्ग व्यवस्था होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आप जो वर्ग का आधार है वो क्या है, आप वर्ग को कितने भागों में बांट सकते हैं, या वर्ग का आधार क्या है, या वर्ग के आधार के मुख्य कारण क्या हैं, या ऐसी कौन से कारण हैं जिनके आधार पर हम वर्ग को विभाजित कर सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य बिंदु है वो आपका है वर्ग का आधार, यानी कि वर्ग के प्रकार। पहला जो आधार है हमारा वो है लिंग। जैसा आप जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यानी कि पुरुष वर्ग और आपका महिला वर्ग। यदि हम आधार लिंग के आधार पर वर्ग माने तो हमारे यहाँ 2 वर्ग होते हैं, एक पुरुष वर्ग, एक महिला वर्ग। तो पहला जो आधार है वो है लिंग का आधार, यानी कि इस आधार पर हम जो है
दो भागों में समाज को बांट सकते हैं, एक पुरुष वर्ग, एक आपका महिला वर्ग। दूसरा जो बिंदु है जो वर्ग का आधार बनता है वो है स्थान के आधार पर, यानी कि कैसे? हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो दो स्थानों पर मुख्य रूप से रहती है, या तो शहर या ग्रामीण। तो स्थान के आधार पर दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं। प्रथम ग्रामीण वर्ग या ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा शहरी वर्ग या शहरी क्षेत्र। तो यानी कि पहला जो आधार था वो लिंग का आधार था, दूसरा आपका आधार है स्थान का आधार। तीसरा जो आधार है वर्ग का वो है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार पर भी कई प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जैसे पूंजीपति वर्ग। यह वह वर्ग होता है जिस पर पूंजी की मात्रा अधिक होती है, उनके पास चल और अचल संपत्ति अधिक होती है। दूसरा श्रमिक वर्ग, से मजदूर वर्ग कहते हैं, ये केवल मजदूरी करते हैं। तीसरा आपका उद्योगपति वर्ग। उद्योगपति में वो लोग शामिल होते हैं जो उद्योगों का निर्माण करते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं। चौथा आपका है इसमें अमीर वर्ग। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो धन और धान्य की दृष्टि से परिपूर्ण होते हैं और उनके पास साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और पांचवा जो आर्थिक आधार पर वर्गीकरण है वो है गरीब। वो लोग जिनको दोनों समय का भोजन भी उचित मात्रा प्राप्त नहीं होता। तो यानी कि हमारे जो आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसमें 5 तरह के वर्ग हैं: पूंजीपति, श्रमिक, उद्योगपति, अमीर और आपका गरीब। चौथा पॉइंट है व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो हमारे वर्ग हैं वो व्यवसाय के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पर जैसे आपका इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, किसान, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई, नाई, शिक्षक, यानी कि जैसा जिसका व्यवसाय होता है उस प्रकार वो अपना वर्ग बना लेते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग, अब शिक्षक वर्ग में किसी जाति विशेष का बोध नहीं होता, केवल बोध होता है शिक्षक का। हमने कहा था कि वर्तमान में जो हमारी वर्ग व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था पर हावी है, यानी कि इस वर्ग विशेषता की ये विशेषता है वर्ग व्यवस्था की कि इसने जाति व्यवस्था को एक तरफा कर दिया। यानी कि जो पहले जाति व्यवस्था थी उसको मिटाकर या उसको दबाने का या उसको समाप्त करने का कार्य किया है वर्ग व्यवस्था ने। जैसे शिक्षक वर्ग है तो शिक्षक वर्ग में किसी जाति विशेष का बोध नहीं होता, केवल शिक्षक वर्ग। दूसरा डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। एक वर्ग है, एक समूह है, क्या है, डॉक्टर वर्ग। दूसरा आपका है वकील, एडवोकेट्स। तो ये जो वर्ग हैं इनसे ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जाति व्यवस्था पर न होकर अपने व्यवसाय के आधार पर हैं और इसमें इनके कार्य का बोध होता है न कि जाति का बोध होता है। तो इस आधार पर भी कई प्रकार के वर्ग बनाए जा सकते हैं। फिर आपका जो 5वां पॉइंट है वर्ग आधार का वो आपका है सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर, अर्थात सामान्य शब्दों में कह सकते हैं सामाजिक स्थिति के आधार पर। जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्थिति पाई जाती है। पहली स्थिति उच्च वर्ग, इसमें वह वर्ग शामिल होता है जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है, संसाधनों से परिपूर्ण होता है। दूसरा आपका होता है मध्यम वर्ग, जैसे ये मध्यम वर्ग उस श्रेणी में आते हैं कि अपना जीवन यापन आराम से कर सके। तीसरा निम्न वर्ग, निम्न वर्ग में वो लोग आते हैं जो जीवन यापन के लिए मजदूरी पर निर्भर होते हैं। यानी कि आपका सामाजिक स्थिरीकरण, यानी कि सामाजिक स्थिति के कारण 3 प्रकार का वर्ग होते हैं। पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा आपका निम्न वर्ग। फिर आपका आता है 6वां पॉइंट शिक्षा के आधार पर, यानी कि जो हमारा वर्ग का आधार है वो शिक्षा भी है। शिक्षा के आधार पर 2 तरह के वर्ग होते हैं। प्रथम वर्ग शिक्षित वर्ग, दूसरा अशिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग में वह लोग आते हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षित होते हैं,
समाज में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, अनपढ़ रह जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारा अशिक्षित वर्ग। आपने देखा होगा सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है कि प्रत्येक बच्चों को जो 14 वर्ष का है उसको शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बावजूद भी हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है। कई बार देखा कि जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो उदासीन हैं और हमारे बहुत से होनहार, बहुत से बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, तो वो अशिक्षित रह जाते हैं। और वर्तमान समय में यदि समाज पर कोई सबसे बड़ा बोझ है या हमारी सामाजिक उन्नति और राष्ट्र की उन्नति में कोई बाधक तत्व है तो वो अशिक्षा है, अशिक्षित लोग हैं। इसीलिए शिक्षा के आधार पर 2 प्रकार के वर्ग होते हैं, एक शिक्षित वर्ग अर्थात शिक्षित समाज, दूसरा अशिक्षित समाज। अंत में एक जो वर्गीकरण है हम मान भी सकते हैं कि वो आयु के आधार पर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम आयु के आधार पर भी वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, जैसे युवा वर्ग, बुजुर्ग, बाल्यावस्था यानी कि बालक वर्ग। हमने माना कि 15 वर्ष से जो नीचे बच्चे हैं उसे हम बालक वर्ग में मानेंगे, 15 से 30 वर्ग वाले बच्चों को युवा वर्ग में मानेंगे, फिर उससे ऊपर वाले बच्चों को 30 से 40 तक हम जो है प्रौढ़ अवस्था मानेंगे और उससे ऊपर वालों वृद्धावस्था मानेंगे। ये कई बार हम जो रिसर्च करते हैं या हम जो कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम जो है आयु के आधार पर वर्गों का निर्माण कर लेते हैं। युवा वर्ग है आपका, प्रौढ़ वर्ग है ना, वृद्धा वर्ग है। तो इसमें क्या है कि ये आयु के आधार पर भी हम वर्ग का विभाजन कर सकते हैं। इसलिए प्रिय छात्रों, जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वर्ग, उसमें वर्ग का अर्थ, वर्ग की परिभाषा और वर्ग का आधार, जैसे मैंने बताया था कि वर्तमान में वर्ग को आधार कई तरह से माना जा सकता है। लिंग के आधार पर, आपका स्थान के आधार पर, आर्थिक आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और आयु के आधार पर। वर्तमान में इन आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये विषय, ये टॉपिक आप एक बार स्वयं अध्ययन करेंगे। इसमें कोई समस्या कहीं आती हो, प्रॉब्लम आती हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए आप स्वयं पढ़ें, जहाँ समस्याएं हम अवगत कराएं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।